हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो मुगल साम्राज्य के संस्थापक के ऊपर होने वाली है। यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स लिए हैं जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सहायता करेंगे, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, यूपीएससी, रेलवे। इन सारे एग्जाम में आपको ये बहुत ज़्यादा सहायता करने वाले हैं नोट। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। और मैं बीच बीच में आपको कुछ ऐसी भी बातें बताऊंगी जो कि आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आइए चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट ए, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, यानी कि जो मुगल वंश का जो शासक था वो था बाबर, जिसने मुसलमानों और मुगल वंश की नींव रखी थी। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर एक मुसलमान था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासकों को बादशाह कहा जाता था। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमेर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1994 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिससे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिरदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजोर और बेरा को अपने अधिकार में लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलम युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उत्साद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 राणा सांगा एवं बाबर, जिसमें परिणाम स्वरूप बाबर की विजय हुई थी। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 अफगानों एवं बाबर के बीच युद्ध हुआ था और इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ इसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत की युद्ध स्थल में मारा गया। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिव्यगंत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन लिया। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की मृत भाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञात था। बाबर ने अपना
अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में हुआ। अब्दुल रहीम खान ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्से में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनने के परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई। बाबर को मुंबईयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला आरहा का अनुयायी थे। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। अब हम चलते हैं इसके 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर 1 लाइनर, जिससे आपको और अच्छे से रिवीजन होगा। प्रश्न 1, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो अभी मैंने बताया था कौन था, बाबर था। प्रश्न 2, बाबर का जन्म कब हुआ था? अभी मैंने बताया था 1483 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 3, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, फरगाना उज्बेकिस्तान। प्रश्न 4, बाबर के पिता का नाम क्या था? उत्तर, उमर शेख मिर्जा। प्रश्न 5, बाबर भारत में पहली बार कब आया? उत्तर, 1519 ईस्वी। प्रश्न 6, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? उत्तर, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। प्रश्न 7, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? उत्तर, इब्राहिम लोदी। प्रश्न 8, बाबर ने किस युद्ध में राणा सागा को हराया? उत्तर, खानवा युद्ध 1527 ईस्वी। प्रश्न 9, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? उत्तर, बाबरनामा। प्रश्न 10, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी। तो हमने ये सारे 10 के 10 उत्तर दे दिए हैं, प्रश्न उत्तर कर लिया। आपके कितने सही गए हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आशा करती होंगी कि आपके सारे ही प्रश्नों के उत्तर सही गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है यानी आपको इसका एक अच्छा रिवीजन मिल गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।